हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वोटिंग में अब 1 महीने शेष रह गए हैं। वहीं बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पहुंचे। राहुल ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से यह संदेश था कि दोनों जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और वैसा देखने को भी मिला। आपको बताएं, हरियाणा की राजनीति समझ रखने वालों को पता है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के में काफी भारी पड़ने वाला है ये राजनीति। कहीं न कहीं महिला पहलवानों के मुद्दों पर दूरदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाई थी और उसका नुकसान की भरपाई कर पाना कहीं न कहीं मुश्किल हो गया। वहीं आपको बताएं, महिला रेसलरों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ विनेश फोगाट ने तत्कालीन WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में लड़ाई लड़कर बीजेपी में विरोध की आवाज बन चुकी हैं। वहीं हरियाणा के चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे होंगे, पर विनेश फोगाट के बजरंग पुनिया के जिस मुद्दे को लेकर सक्रिय है वो सभी मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। विनेश को ओलंपिक में सफलता मिलने के बाद जिस तरह हाथ से पदक फिसल गया, उससे आम लोगों को लेकर जबरदस्त संवेदना भी है। वहीं विनेश के राजनीतिक अखाड़े में उतरने से जाहिर है कि बृजभूषण शरण सिंह विवाद की फिर से हर गली और चौक चौबारे पर अब उनकी चर्चा होने वाली है। वहीं अगर देखा जाए, जो चुनाव परिणाम के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता था, वही विनेश का विक्टिम कार्ड खेलना अब तय है, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी आदि का जो कारण बन सकता है और उसको बल भी दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यह समझ नहीं पा रही है कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ इतना है कि बीजेपी ने अगर थोड़ी तत्परता दिखाई होती तो आज कांग्रेस इसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होता। वहीं हरियाणा आज पूरे देश में खेलों में सबसे आगे है और पूरे देश को ओलंपिक में मिल चुके कुल पदकों में करीब 87% की हिस्सेदारी अकेले हरियाणा से है। इसमें से भी खास बात यह है कि हरियाणा में आए कुल पदकों में अधिकतर जाट समुदाय के खिलाड़ियों का कब्जा होता है। वहीं हरियाणा के कुछ पंजाबियों को छोड़ दें तो किसी भी ब्राह्मण, बनिया या किसी भी समुदाय के लोगों को पदक हासिल करने में कम नहीं चुना गया। दरअसल खेलों को जाट का समुदाय और गृह उद्योग बना लिया गया है। अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो सवाल यह है कि महिला पहलवानों ने अगर यौन उत्पीड़न की बात की तो तिल का ताड़ किसने बनाने दिया है? इसका सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो इसे शुरू से बहुत हल्के में लेता रहा। बाद में जब मामला बढ़ गया तो इसे जाट की एंटी जाट और हरियाणा बनाम राज्य बनाने की कोशिश की, पर कोशिश में सफल नहीं हुई। वहीं विनेश के कैंपेन की स्टार बन गई हैं और किसी भी देश में ओलंपिक मेडल लाने वालों को बहुत सम्मान से देखा जाता है। भारत में तो वैसे भी उंगली पर गिनती के मेडल अभी तक ही आए हैं, इसलिए यहाँ तो और भी सम्मान मिलना चाहिए। आपको बताएं, बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लिया गया, पर इतनी देर कर दी गई कि उसका कोई मतलब नहीं रहा। जैसे लगा कि सिर्फ सेफ पैसेज दिया गया हो और दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के लिए तलब किया गया और इन सब की तरह हो रहा सरकार की अनिच्छा पूर्वक कर रही है। क्या कोई आम आदमी पार्टी सामान्य सांसद यह सोच भी सकता है कि महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी ना हो? और वहीं गौरतलब है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। वहीं अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। आपको बताएं, पिछले 10 सालों में बीजेपी को सबसे अधिक वोट महिलाओं को मिल रहा है। महिला जाति और धर्म को अलग रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। उसके पीछे PM नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर कहा है कि वह महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अब तक से अलग के सेल अथॉरिटी ऑफ सुरक्षा बलों का गठन किया गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार भी महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना रखी है। हरियाणा में खेल मंत्री रहे और ओलंपियन संदीप सिंह चंडीगढ़ पुलिसदार जूनियर एथलेटिक्स कोच ने यौन उत्पीड़न मामले में FIR दर्ज करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में सरकार क्यों कमजोर पड़ गई। अगर देखा जाए तो आज तक ये समझ नहीं आया कि बाद में कुश्ती संघ से बृजभूषण शरण सिंह के हटे पद के बाद भी ये बहुत देर हो चुका और उनको टिकट नहीं दिया गया, उसमें भी बहुत देरी हो चुकी और इस देरी की वजह से विपक्ष को यह मौका मिल गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।